परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आइए आज के ध्यान के लिए हमारे बाइबल को 78 साम्स एंड वर्स 2 की ओर दोबारा हम लोग खोलेंगे। प्लीज रीड साम 78 एंड वर्स 2। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। साम 78 एंड वर्स 2 में भविष्यवाणी स्वरूप लिखा हुआ एक गीत को हम लोग देखने पाते हैं, जहां यह बताया जा रहा है कि कोई आएगा और आकर के अपने मुंह को खोलेगा और दृष्टांत के माध्यम से छुपा हुआ रहस्य को, महत्वपूर्ण बातों को हमें बता करके देगा। और इस वचन को जब हम लोग ध्यान करते हैं कि ये कौन है जो आएगा और छुपी हुए रहस्य को बताएगा, तो धर्मशास्त्र हमें ये बता करके देता है, दिखा करके देता है कि वो और कोई नहीं अपितु हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहा है। मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय उसके 35 वचन में 78 साम्स का परिपूर्ण होता हुआ वचन या उस प्रोफेसी को फुलफिल होते हुए, पूरा होते हुए हम लोग 35 वर्स में देखने पाते हैं, जहां लिखा है कि जैसा कहा गया है कि कोई आएगा और अपने मुंह खोल के पैराबल या नीति वचन या दृष्टांत कहेगा, देखो वो यीशु यहां पर है। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर के वचन के माध्यम से यीशु मसीह के द्वारा कथित, यीशु मसीह के द्वारा कहा गया पैराबल्स या दृष्टांत हम लोग एक एक करके सुनना, सीखना और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा पिछले दिनों में यीशु मसीह दृष्टांत के माध्यम से परमेश्वर के राज्य की भेद की बातें बता रहा था। मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय 10 और 11 वचन से हमने इस बात की पुष्टि किया। परमेश्वर का राज्य एक प्रकार का नहीं है, बाइबल कहता है, और इसी कारण से हम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य के संबंध में इन दिनों में कलीसिया के संबंधित क्या है हम लोग देखते आ रहे हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। इस बीच में मैं ये बताने के लिए आग्रह करता हूं, यद्यपि हमारे लोग इस बात को जानते हैं, तथापि संडे के बाद हम लोग यहां से एक जगह में गए थे गॉस्पेल आउटरीच के लिए, और वहां पर जब हम लोग गए तो वहां पर हम लोगों ने, जो कि मैं बहुत दिनों के बाद देखा, एक बार देखा प्रभु प्रार्थना के संबंध में, लॉर्ड्स प्रेयर को। उस जगह में लोग सब मीटिंग खत्म होने के बाद आखिरी में प्रभु प्रार्थना कंपलसरी करते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर। इसके लिए एक विषय मैं आपको बताने के लिए आग्रह करता हूं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। शायद आपके जहन में यह सवाल होगा या आपके मन में यह सवाल हो सकता है या उसकी पुष्टि आपने पहले पाया होगा, तथापि इस संदर्भ में मैं बोलते हुए आगे बढ़ने के लिए आग्रह कर रहा हूं। क्यों हमारे चर्च में प्रभु प्रार्थना हम नहीं करते? क्यों हमारे बीच में हम लोग ये प्रभु प्रार्थना नहीं करते हैं? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। जैसे कि हमने बाइबल अध्ययनों के माध्यम से पिछले दिनों में इस बात को देखा और समझा कि परमेश्वर का राज्य एक प्रकार का नहीं है। परमेश्वर का राज्य बाइबल में देखने के टाइम में 3 प्रकार का है। एक नित्यता में दिखाई देने वाला परमेश्वर का राज्य, दूसरा 1000 साल के राज्य में दिखाई देने वाला परमेश्वर का राज्य, जो कि इसी पृथ्वी पर यीशु मसीह के आगमन के 7 साल के बाद होगा, और तीसरा परमेश्वर का राज्य वर्तमान इस पृथ्वी पर हम लोग अनुभव कर रहे हैं, और ये पवित्र आत्मा का राज्य है। पवित्र आत्मा का अभिषेक के माध्यम से हम इस राज्य में वर्तमान दिखाई दे रहे हैं। कई वचनों से मैंने आप इस बात को प्रमाणित किया कि वर्तमान हम रहने वाले स्थान या हम रहने वाला युग बाइबल के अनुसार ये एक अनुग्रह का युग और पवित्र आत्मा का राज्य युग है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। और इस परमेश्वर के राज्य के संबंध में, परमेश्वर के राज्य के विषय में 3 लोगों ने प्रचार किया या 3 प्रकार के लोग प्रचार करते आए हैं। एक, परमेश्वर के राज्य के बारे में सबसे पहले यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था का प्रचार हमने देखा कि किस रीति से बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना मन फिराव स्वर्गराज निकट है करके प्रचार करना शुरू किया।
और हमने इस बात की भी पुष्टि की, ये जो यूहन्ना परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया, वो परमेश्वर का राज्य नित्यता में दिखाई देने वाला परमेश्वर के राज्य के संबंध में नहीं, अपितु उसने यीशु मसीह के विषय में प्रचार किया। उसी प्रकार यीशु मसीह ने भी कुछ दिनों के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, उसने भी प्रचार किया, मन फिराओ स्वर्गराज निकट है। और जब यीशु मसीह ने कहा स्वर्गराज निकट है, मन फिराओ, तब यीशु मसीह ने भी नित्यता में दिखाई देने वाले अनंत राज्य के बारे में प्रचार नहीं किया था। यीशु मसीह प्रचार करने वाला स्वर्ग राज्य पवित्र आत्मा के संबंध में था। मार्कुस सुसमाचार 9 अध्याय का पहला वचन और लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 20 वचन में हम इसके पुष्टि को देखने पाते हैं, या इसके रेफरेंस को हम लोग देखने पाते हैं। Marcos chapter 9:1 and Luke chapter 17 verse 20-20। इन दोनों वचनों में हम देखने पाते हैं कि यीशु मसीह कह रहा है कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ के साथ तुम उतरते हुए ना देखो, तुम इससे कुछ मृत्यु को नहीं पाएंगे। और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि उस समय में जब यीशु ने कहा, तब से लेकर के आज तक कोई जीवित नहीं है, सब मर गए हैं। तो क्या यीशु मसीह ने झूठ कहा, या यीशु मसीह ने जो कहा उसका कोई दूसरा ही अर्थ था? वो जो राज्य के बारे में यीशु मसीह ने प्रचार किया, जो सामर्थ के साथ उतरेगा, वो और कोई नहीं, पवित्र आत्मा के संबंध में कहा, जो पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ पेंतिकोस्त के दिन में उतरा, जिसकी पुष्टिकरण हम लोग प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के पहले 4 वचनों में देखने पाते हैं। दोबारा 17 अध्याय के 20 वचन लूका रचित सुसमाचार को पढ़ने के टाइम, लुक द गॉस्पेल चैप्टर 17 एंड वर्स 20-20 पढ़ने के टाइम हम लोग वहां पर देखने पाते हैं कि परमेश्वर का राज्य अक्षर रीति से नहीं आएगा करके यीशु मसीह ने सबसे पहली बार कहा। आएगा अक्षर रीति से, किंतु अभी अक्षर रीति से आने वाले परमेश्वर के राज्य के इंतजार मत करो, किंतु अभी जो आने वाला राज्य है वो अक्षर रीति से नहीं आ रहा है, किंतु वो राज्य देखो तुम्हारे बीच में है, इस प्रकार यीशु मसीह बोलता है। और वो यीशु मसीह वहां पर दोबारा जिस राज्य के बारे में बोल रहा है वो पवित्र आत्मा का राज्य था। जो पवित्र आत्मा का अभिषेक का राज्य, या पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आकर के करने वाला राज्य के बारे में यीशु मसीह बोल रहा है। तो जब इन दोनों वचनों को हम लोग जोड़ते हैं कड़ियों में, तो उस समय में मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय में जब यीशु मसीह के पास शिष्य लोग आकर के इस प्रकार विनती की कि हमें प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि यूहन्ना ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, तब यीशु मसीह ने इस रीति से उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग इस रीति से प्रार्थना करो, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। और उस प्रार्थना में तुम लोग बोलना चाहिए कि परमेश्वर तेरा राज्य आए। यही प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह ने कभी नहीं सिखाया। यही प्रार्थना करो करके यीशु मसीह वहां पर नहीं बोल रहा है, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है कि इस प्रकार प्रार्थना करो, और इस प्रकार प्रार्थना करो बोलते हुए उसने कहा कि तुम लोग प्रार्थना करो कि परमेश्वर तेरा राज्य आए। वो जो राज्य आए के बारे में यीशु मसीह ने कहा, दोबारा जैसे मैंने पहले बताया कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के राज्य के बारे में प्रचार किया और उसी को आने के लिए प्रार्थना किया, वैसे ही यहां पर प्रभु प्रार्थना में पवित्र आत्मा का राज्य आए, उसी आशय और उद्देश्य के साथ यीशु मसीह ने यह प्रार्थना करना हमको सिखाया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। अगर अब भी हम उस बात को ना समझते हुए कि यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना करना सिखाया, अगर हम उसी प्रार्थना को बिना अर्थ के बारंबार दोहराते रहे, तो एक उदाहरण इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि मान लो यहां से हम कटक जाने के लिए रास्ते में खड़े हैं, यह प्रार्थना करते हुए कि काश कोई बस आए जिसका एक सीट खाली हो और मुझे वो बैठने के लिए जगह मिल जाए। और हमारी प्रार्थना सुना गया, हम बस के ऊपर चढ़ गए, बस में सीट में बैठ गए, लगभग काठजोड़ी अर्थात कटक पहुंचने पर ही है, लेकिन अभी भी हमारी वही प्रार्थना है कि प्रभु बस को लेकर आ और एक सीट मुझे दे कि मैं उसमें बैठ करके कटक जाऊं। तो ये एक मूर्खता है।
कि ऑलरेडी बस में बैठने के बाद हम फिर से वही प्रार्थना करते हैं और वही प्रार्थना को दोहराते रहते हैं। इवन कटक पहुंच के उतर गए और वहां पर खाना खाने के लिए बैठे हैं, और जब किसी ने कहा कि भैया आप प्रार्थना करो, तो आपकी प्रार्थना है काश बस आता और मुझको एक सीट मिल जाता। तो प्रिय लोगों, ऐसा ही है ये प्रभु प्रार्थना। जिस प्रार्थना को यीशु मसीह ने सिखाया कि तेरा राज्य आए, वो पवित्र आत्मा के संबंध में बताया गया राज्य था और वो आ चुका है, और आज से तकरीबन 2020 साल बीत चुका है। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रभु प्रार्थना नहीं करते हैं। परमेश्वर का राज्य जो वर्तमान पवित्र आत्मा का राज्य यहाँ पर है, उसमें हमें किस रीति से जीना है उसे समझने के लिए दृष्टांत के माध्यम से कुछ बातों को हम लोग सीखते इन दिनों में आ रहे हैं। कई दृष्टांतों को हम लोगों ने देखा। वर्तमान जिस दृष्टांत में हम लोग वर्तमान थे वो है दृष्टांतों के इस सीरीज में या इस जंजीर में छठा दृष्टांत पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 13 एंड वर्स 45 एंड 46 प्लीज। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 45-46, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 45 एंड 46 को वर्तमान हमने पढ़ा, जो कि छठा दृष्टांत है, पैराबल नंबर 6। इस दृष्टांत में यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, परमेश्वर का राज्य इस प्रकार से है या स्वर्ग राज्य इस प्रकार से है कि एक व्यापारी व्यापार करने के लिए या बहुमूल्य मोती को ढूंढने के लिए निकला। वो व्यापारी है और वो अभी गुडली पर्ल्स नहीं तो बहुमूल्य मोतियों को वो ढूंढने के लिए निकला है। 46 वचन इस प्रकार कहता है कि जब उसने उस बहुमूल्य मोती को पा लिया, उस एक बहुमूल्य मोती को जब वो पा लेता है तो अपना सब कुछ बेच के वो उसे खरीद लेता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। अभी इसमें हम लोग क्या समझ रहे हैं या इसमें हमें क्या समझने के लिए है? पिछले दिनों में जैसे आपको बताया, यहां पर 3 मुख्य बातें हैं जिसे हमें देखना है। एक व्यापारी, दूसरा गुडली पर्ल्स जो कि बहुवचन में है, और तीसरा एक वचन में दिखाई देने वाला एक बेशकीमत मोती, एक बेशकीमत मुक्ता। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। तो 3 चीज को हम यहां पर देख सकते हैं। एक व्यापारी है जो व्यापार करते निकला है, दूसरा उसका व्यापार का उद्देश्य या वो ये बात को ढूंढ रहा है कि कहां मुझे बहुमूल्य मोतियां मिलेगा, बहुवचन में, और अगला तीसरा एक मोती जब उसको मिला तब उसने अपना सब कुछ बेच दिया। निकला तो था वो बहुत सारे मोतियों को ढूंढने के लिए, लेकिन जब उसको मिला तो केवल एक ही एक मोती मिला। पिछले दिनों में इस वचन को ध्यान करने के समय में शास्त्र अध्ययन के द्वारा हमने देखा कि ये मर्चेंट और कोई नहीं, हमारे यीशु मसीह को दिखाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे मर्चेंट, ऐसे व्यापारी, ऐसे ट्रैवलर, जब हम लोग इस मर्चेंट को डिक्शनरी मीनिंग में देखते हैं तो इसको ट्रैवलर नहीं तो यात्री, जो व्यापार के लिए यात्रा करता है करके उल्लेख किया गया है। बाइबल डिक्शनरी इस मर्चेंट को एक ट्रैवलर के साथ दिखाता है। एक ट्रैवलर, एक यात्री जो यात्रा कर रहा है कुछ ढूंढ करके, कुछ पाने के लिए। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह भी युगों युगों से यात्रा कर रहा है। आरंभ से ही उसकी यात्रा इस पृथ्वी में रहा है कि वो इस पृथ्वी में एक मोती को पाए या मोतियों को पाए, और इसके लिए वो अदन के उद्यान में आदम से मिलने के लिए आया, अब्राहम के पास मिलने के लिए आया। वही परमेश्वर मूसा से साक्षात किया, वही परमेश्वर दाऊद के साथ मुलाकात किया, वही परमेश्वर भविष्यवक्ताओं से बातें किया, वही परमेश्वर न्यायों के साथ भी व्यवहार किया। हर युगों में, हर समय में, हर पीढ़ियों में हमारा परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढा, और बाइबल कहता है कि जब उसने ढूंढा तो ये यात्रियों को किसी भी जगह में वो बहुमूल्य मोती नहीं मिला, किसी भी युग में उसे बहुमूल्य मोती नहीं मिला।
ऐसे ही वो यात्रा करते हुए इस पृथ्वी में देखो मनुष्य रूप धारण करके उतरा करके हम लोग यशायाह किताब उसके 6 अध्याय के 8 वचन के आधार पर इब्रानी की किताब 10 अध्याय के 7 वचन को उससे पूरा होते हुए देखने पाते हैं। यशायाह किताब उसके 6 अध्याय के 8 वचन में जब कोई व्यक्ति नहीं मिला जो एक मोती के समान उसे दिखाई दे, तब हमारा प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, मुझे भेज कि मैं एक और बार जाऊंगा और मनुष्य के रूप में जाकर के उसे ढूंढ लाऊंगा। और इसी के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इब्रानी की पत्री 10 अध्याय उसके 7 वचन में पिता की मर्जी करने के निमित्त और पुरानी बातों को लोप कर नया बात को स्थापित करने के निमित्त उस मोतियों को ढूंढने के लिए आप उतर आया। और वो इस पृथ्वी पृष्ठ पे तकरीबन 3.5 साल वो सेवा करते हुए मोतियों को ढूंढा और मोतियों के लिए वो खोजता रहा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। इसी यात्रा के तहत, इसी यात्रा के समय में जब उसे वो मोतियों को ढूंढने के लिए आया, जब उसे मोती नहीं मिला, तब उसने वहां पर जिस क्षेत्र में वो मोती ढूंढने के लिए गया था उन लोगों को अंधा कर दिया। जिस जगह में वो मोती ढूंढने के लिए गया था उन लोगों को वो उसने अंधा कर दिया। उनको अंधा करने का अर्थ उनकी आंखों से उस चीज को छुपा दिया कि वो इस ट्रैवलर को ना समझे या इस मर्चेंट को ना समझे। रोमी की किताब 11 अध्याय को पढ़ने के समय में इस अंधेपन को, इस अंधत्व को इज़राइल का अंधापन करके कहा जाता है। इज़राइलियों का द ब्लाइंडनेस और द ब्लाइंडनेस ऑफ इज़राइल करके कहा जाता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। इज़राइली लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, इज़राइली लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया। इज़राइली लोग के सम्मुख में यीशु मसीह एक अज्ञात व्यक्ति होकर के, एक असाधारण सा व्यक्ति होकर के दिखाई दिया। एंड दैट इज कॉल्ड द ब्लाइंडनेस ऑफ इज़राइल। रोमन्स चैप्टर 11 पढ़ने के टाइम, उसके 7 वचन से नीचे पढ़ने के टाइम हम लोग इस बात को देखने पाते हैं। कृपा करके 7 वचन को पढ़ेंगे। और 25 वचन को भी पढ़ेंगे। यहाँ पर ओडिया हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है कि उन लोग का हृदय कठिन किया हुआ है या कठिन रहेगा, बट इंग्लिश बाइबल में रेफर करने के टाइम में क्लियरली मेंशन है द ब्लाइंडनेस इन द पार्ट is happened to Israel until the fullness of the Gentile be come in। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। जब तक अन्य जाति का समय पूरा ना हो जाता है, इज़राइल अंधा होकर के दिखाई देगा। उन लोग देखेंगे किंतु समझ नहीं पाएंगे, उन लोग सुनेंगे किंतु जान नहीं पाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और इस रीति से जब इज़राइल के अंदर ये अंधापन दिखाई दिया, जब तक अन्य जाति का समय पूरा ना हो जाता है, तब वो मोती ढूंढने वाला व्यापारी अन्य जाति की ओर घूम आया, फिर आया, और इस रीति से हमारे बीच में वो आज भी उन मोतियों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। अब हम लोग देखेंगे कि वो गुडली पर्ल्स क्या है या किस विषय को वो ढूंढ रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। पर्ल्स, मोतियां, मुक्ता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लास्ट वीक हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा कुछ देखा। ये मोती बोलने से नेचर में क्रिएट होने वाला या प्रकृति में बनने वाला एक विषय नहीं है। ये किसी जीव के अंदर से निकलने वाला एक तरल पदार्थ है
जो उसके दुख के कारण, कष्ट के कारण उसके अंदर से वो निकलता है, और परत के ऊपर परत अर्थात लेयर के ऊपर लेयर वो बनाते हुए एक बहुत ही सुंदर मोती का रूप धारण करता है। समुद्र की गहराई में दिखाई देने वाला सिप्पी जो होता है, उस सिप्पी के अंदर दिखाई देने वाला वो कोमल जो जीव है, जो वो खाने के लिए अपने सिप्पी को खोलता है, और उसमें जब बाली के कण जब उसके शरीर में लग जाता है, उस समय में उसके शरीर से एक रसायन निकलता है, नहीं तो एक केमिकल निकलता है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका दुख का आंसू हो। और वो तरल या वो रस जब उसके शरीर से निकलता है, वो उसी सिप्पी के अंदर उसी शरीर के साथ मिलकर के एक के पीछे एक, परत के साथ परत, ये एक लेयर के पीछे लेयर बनते हुए वो एक बहुत ही सुंदर मोती का रूप धारण करता है। गोताखोर जो है समुद्र की गहराई में जो गोता मारते हैं, उन लोग उसमें जाकर के इस सिप्पी में से उस मोती को निकालते हैं और बहुत बेशकीमती रीति में उसको बेचा जाता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। उसको जितना छीलेंगे वो एक परत की पीछे एक परत मोती में आता रहेगा। इस प्रकार परमेश्वर गुडली पर्ल्स को ढूंढ रहा है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। कौन से गुडली पर्ल्स को यीशु मसीह ढूंढ रहा है? जो विभिन्न प्रकार के अनुभवों से या विभिन्न प्रकार के अनुभवों के मार्ग से जाते हुए अपने जीवन को परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य बनाए। लेकिन उस बहुमूल्य लोगों के बीच में परमेश्वर एक झुंड को या एक व्यक्ति को या एक दुल्हन को परमेश्वर ढूंढ रहा है। वो ये 46 वचन आरंभ से ही हमारे परमेश्वर को हम लोग इस रीति से काम या क्रिया करते देखने पाते हैं। आइए 2-3 उदाहरण हम देखेंगे कि किस रीति से परमेश्वर मोतियों के बीच में मोती को ढूंढता है। 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा कि किस रीति से परमेश्वर मोतियों के बीच में मोती को ढूंढता है, अर्थात मोतियों के बीच में एक मोती को ढूंढता है। मैं ये उदाहरण कहने का तात्पर्य केवल अपनी बात को साबित करना नहीं है, किंतु इस उदाहरण को कहने का तात्पर्य कि मोतियों के मध्य में आप और मैं भी वो एक मोती होकर के बदल जाएं। इसलिए आइए हम लोग 2-3 उदाहरण की ओर हमारे बाइबल को खोलें। सबसे पहला उदाहरण, जब हम लोग न्यायों की किताबों को पढ़ के देखते हैं, विचारकर्ता न्यायों की किताब जजेस हम लोग पढ़ के देखने के टाइम गिदियोन के द्वारा हुआ एक युद्ध के बारे में हम लोग देखने पाते हैं। ये कहानी का आरंभ जजेस नहीं तो विचारकर्ता या न्याय बोले 6 अध्याय में आरंभ हो रहा है। कहानी इस प्रकार कहता है कि इस्राएली लोग कनान पहुंचने के बाद कई सालों तक बिना किसी राजा के दिखाई दिए कनान में उन लोग रहे, लेकिन उनके बीच में राजा नहीं था। कनान पहुंचने के बाद इस्राएली लोग हमेशा की तरह बीच बीच में परमेश्वर को दुख दिया, परमेश्वर को परित्याग किया, अपने मनमानी करने लगे, अपने इच्छाओं के अनुसार चलते हुए परमेश्वर की दृष्टि में वे लोग पापी बने। पूरे न्याय की किताब को पढ़ने के टाइम हमें इस बात का ज्ञान मिलेगा कि जब जब भी इस्राएल के लोग परमेश्वर के विरोध में पाप किया, दुख दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया, अन्य देवी देवताओं के पीछे गया, अपनी मनमर्जी किया, तब तब परमेश्वर ने उन लोगों को सबक सिखाने के लिए, बिकॉज गॉड इज ए गुड टीचर, परमेश्वर एक अच्छा शिक्षक है, उसने उन्हें सबक सिखाने के लिए और हमेशा उनको अपने प्रति बनाए रखने के लिए उन्हें शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया। और जब इन लोग शत्रुओं के हाथ में गिरे और उनके काठिन्यता में या उनके कष्ट के क्लेश के मध्य में उन लोग दिखाई दिए, दर्द में कहराते हुए परमेश्वर को पुकारा, तब परमेश्वर ने उस युग में, उस समय में, उस पीढ़ी में किसी एक व्यक्ति को न्यायी बनकर के उठाया, जज बनकर के उठाया और उसके नेतृत्व में युद्ध करवा करके उन लोगों को युद्ध में जय दिया। ऐसे ही कड़ियों में हम लोग 6 अध्याय में आने के टाइम हम लोग देखने पाते हैं कि दोबारा इस्राएल के संतान ने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। इस कारण से परमेश्वर ने उन लोगों को मिद्यानियों के हाथ में 7 साल के लिए दे दिया। मिद्यानी बोलने से एक जाति है। ये मिद्यानी लोग इन इस्राएलियों के ऊपर आकर के राज्यत्व किए, नहीं तो प्रभुता किया, नहीं तो युद्ध लड़ करके इन लोग को सताने लगे। इन लोग दुर्बल हो गए क्योंकि इनके बीच में परमेश्वर नहीं था। भले ही इन लोग युद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मार खा जा रहे हैं।
एक बात बहुत ही क्लियर है परमेश्वर के प्रिय लोगों, हो सकता है कि हम शूरवीर हो सकता है हम ज्ञानी हो सकता है कि हमारे पास बहुत सामर्थ हो, धन हो, किंतु अगर परमेश्वर हमारे साथ ना हो तो वो किसी काम का नहीं। इजराइल के लोग एक बहुत बड़ी सामर्थ्य, एक बहुत बड़ा प्रजा होकर के मिस्र देश से निकल करके आए, उनकी भीड़ को देख करके लोग डर गए। अगर आप वापस इजरायलियों की यात्रा में जाओगे तो आप ऐसे कई जगहों में देखोगे, कई क्षेत्र में कई राजा लोग, जिसमें से एक का नाम था बालाक, डर गया इसलिए क्योंकि इनकी भीड़, इनकी तादाद बहुत ज्यादा था, एक बहुत बड़ी जनसंख्या करके आए थे, टिड्डियों के समान छा जा रहे थे और हर देश डरता था कहीं ये हमारे ऊपर आक्रमण या हमारे ऊपर धावा ना बोल दे और हम इस संसार से या पृथ्वी से धूलि के समान मिट जाएं। इसके लिए कईयों ने उनको विरोध किया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहां पर भी उन लोग कनान आए, एक बहुत बड़े जाति, एक बहुत बड़ा गोत्र, एक बहुत बड़ा शक्ति, जिस शक्ति के बारे में लाल समुद्र दो भाग होना, यरीहो की दीवारें गिर जाना, यरदन को दो भाग करना, ऐसे कई शक्तियों के बारे में इन सब लोग जानते हैं। उसमें से मिद्यानी भी है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लेकिन आज इतने शक्तिशाली राष्ट्र होकर के, एक बहुगोष्ठी होकर के इन लोग दिखाई देने पर भी जब इनके बीच में परमेश्वर नहीं है तो एक छोटी सी जाति मिद्यानी आकर के उन लोगों को रोंद रहा है और इतना रोंद रहा है कि इन लोग के जीवन में शांति नहीं है, इन लोग के अंदर डर समाया हुआ है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। तो यहां पर एक विषय हमारे समझने के लिए है, हमारे लिए एक सबक है कि प्रिय लोगों, हमारे पास कुछ भी कितना भी क्यों ना हो, अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो जो भी कुछ हमारे पास है वो सब बेफिजूल है या व्यर्थ है। परमेश्वर के बिना हमारा बल, शक्ति, सामर्थ काम नहीं करेगा। अन्य जातियों के संबंध में ऐसा नहीं है, उनके साथ परमेश्वर ना था, ना रहेगा, ना है। इसके लिए उसके समान अपने आप को हम लोग तुलना करके ना देखें। उन लोग के पास तो नहीं है, फिर उनके लिए ऐसा क्यों? दे वेर नॉट सेलेक्टेड बट वी आर सेलेक्टेड पीपल। हमको हमारा परमेश्वर प्रेम करने के कारण हमेशा इस प्रकार की परिस्थिति में डालता है कि हम परमेश्वर को ढूंढ करके आए और परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़ा रहें। इसके लिए कई बार, कई संदर्भ में, कई समस्या, परीक्षा हमारे जीवन में आता है। खैर आगे बढ़ते हैं। यहां पर जड्जस की किताब उसके 6 अध्याय को पढ़ने के समय में मिद्यानी लोग ने उसके ऊपर आक्रमण किया और अगर आप नीचे के वचनों को पढ़ते हुए जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मिद्यानी लोग उनकी सारी वस्तुओं को लूट ले जाते थे। खेती बाड़ी करने वाले इजरायली लोग थे, मजदूरी का काम इजराइल लोग करते थे, लेकिन मिद्यानी आते थे और उनके सब कुछ उठा ले जाते थे। डर के मारे दूसरा वचन 6 अध्याय में लिखा है कि इन लोग गांव छोड़ गुफाओं में रहना शुरू किया। दूसरा वचन में लिखा हुआ है उन लोग गांव छोड़ उन लोग गुफाओं में रहना शुरू किया। उन्होंने दृढ़ गढ़ को बनाया। कई मिद्यानी आए और हमें हमारे सामग्री को लूट ना ले जाए, हम लोगों को नाश ना कर जाए। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। प्रिय लोगों, अगर 4-5 वचन अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब इन लोग आते थे तो कैसे आते थे और देश को कैसे नाश करते थे। उन लोग टिड्डियों के समान आते थे और सब कुछ उठा ले जाते थे। 4 वचन में क्लियरली लिखा हुआ है कि उन लोग आने के टाइम में उनके गाय, बैल, बकरी, गधा सब उठा ले जाते थे। ऐसे ही समय में 7 साल बीतने के बाद देखो कितना समय लगा उन लोग को समझने के लिए कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। 7 साल के बाद उन लोग अभी परमेश्वर को प्रार्थना करना शुरू किए। 6 वचन में लिखा हुआ है कि अब इन लोग मिद्यानियों के कारण बहुत ही अत्यधिक व्याकुल हो उठे। अब उन लोग परमेश्वर के सम्मुख में रोना शुरू किया। परमेश्वर यही चाहता है, बस आप रो। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम नाश हो जाए, विनष्ट हो जाए। परमेश्वर आराम से ये चाहता है कि अपनी गलती को समझ के हम रो, परमेश्वर को देख करके दुहाई दें, परमेश्वर को पुकारें। वो रिलेशनशिप, उसको पुकारना और वो सुनना, ये रिलेशनशिप हमेशा चाहता है। हमेशा परमेश्वर आदि से ही प्रार्थना करने वाले लोगों को चाहता है। यहां पर भी इस्राएल के लोग अपने गलतियों को समझे, अन्य देवताओं से मन फिराते हुए उन लोग जीवित परमेश्वर की ओर दुहाई देना शुरू किया। और देखो परमेश्वर जो दयालु है, तुरंत परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने वहां पर एक व्यक्ति को ढूंढ निकाला। 11 वचन को पढ़ने के टाइम में हम लोग देखने पाते हैं कि वो व्यक्ति का नाम गिदियोन है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। यहां पर गिदियोन के बारे में हम लोग देखने पाते हैं। गिदियोन
एक बहुत ही एक विचित्र व्यक्ति होकर के दिखाई दिया। जब जानता था कि ये मिद्यानी लोग आकर के हमारे सारे भोजन वस्तु को, खेत खलिहान को, हमारे द्वारा परिश्रम किए हुए मजदूरी को वो उठा करके ले जाएंगे, तथापि 11 वचन में पढ़ने के टाइम में गिदियोन साहस उठाते हुए, साहस करते हुए, शक्ति और साहस के साथ वो जाकर के एक दाख कुंड के अंदर अपने अनाज को अमल कर रहा था, सफाई कर रहा था। दाख कुंड के अंदर जाकर के छुप के, एक गड्ढा है जहां पर रस को रोमा जाता है, वहां पर वो एक सूखा धान को वो अमल कर रहा है। उस समय में परमेश्वर अपने एक दूत को उसके पास भेजता है। परमेश्वर उसके पास एक दूत को भेजता है और उस दूत को भेज करके वो परमेश्वर गिदियोन को बोलता है, तेरे द्वारा मिद्यान के ऊपर जय दिला करके इस्राएल को छुड़ाने के लिए परमेश्वर का इच्छा हुआ है। जब ये बुलाहट, ये जो परमेश्वर उसको जो बुला रहा है, जब इस बात को जब गिदियन सुनता है, तब 13 वचन में गिदियन के मुंह से कुछ बातों को हम लोग सुनने पाते हैं। आप लोग भी गौर फरमाइएगा, क्योंकि उसके ऊपर ही हमारा चुनना निर्भर करता है। 13 वचन को पढ़ेंगे प्लीज। जजेस चैप्टर 6 एंड वर्स 13। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गिदियोन 13 वचन में बोल रहा है, कहाँ है हमारा परमेश्वर जिसने हमको मिस्र देश से बाहर निकाल करके आया। अगर वो परमेश्वर हमारे साथ होता तो क्या हम मिद्यानियों के हाथ में पड़ते। वो परमेश्वर अभी नहीं है। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। कहाँ है वो अद्भुत काम जो मिस्रियों से निकलने के टाइम में हमारे पूर्वजों से हमने सुना है। अभी वो हमको सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई तो दूर, अभी हमको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसके लिए वहां पर वो सवाल पूछ रहा है, कहाँ है हमारा परमेश्वर जिस परमेश्वर के बारे में तू आकर के बोल रहा है कि वो मुझको बुला रहा है। एंड आश्चर्य की बात, मैं इस वचन को बहुत बार पढ़ा, हाल ही में ज्यादा मैं इसको पढ़ा क्योंकि मुझे एक इसमें अगला वचन मेरे को बहुत डाउट लेकर के आया। 14 वचन वहां पर लिखा हुआ है कि जैसे ही ये निराशा वाली बातें कि कहाँ है हमारा परमेश्वर, कहाँ है वो परमेश्वर जिसने मिस्रियों के हाथों से हमको छुड़ा करके अद्भुत आश्चर्य कामों को करा करके लेकर के आया, वो परमेश्वर कहाँ है। अगर होता तो क्या हम मिद्यानियों के हाथ में पड़ते। ऐसा सवाल पूछने के टाइम में स्वर्गदूत का जवाब 14 वचन में, जा तो इसी बल के साथ जा। व्हाट इज दैट बल। यहां पर गिदियन का कोई बल वो नहीं दिखा रहा है। गिदियन उस समय में एक शूरवीर का कोई काम किया या वीरतापूर्ण कोई काम किया, ऐसे हम नहीं देखने पाते हैं। बट जस्ट आफ्टर वर्स 13, द 14th वर्स, इन दिस वर्स एंजल बोल रहा है और द लॉर्ड इज टेलिंग, गो इन दिस दाई माइट। परमेश्वर के नाम की महिमा, तू अपने इस बल के साथ जा। कौन सा बल। 13 वचन में तो गिदियन ने जो कहा है वो इट वॉज जस्ट ए क्वेश्चन, केवल सवाल है कि अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो ये सब कैसे हो गया। अगर हमने जो हमारे पूर्वजों से सुना है, जो अद्भुत आश्चर्य की बातें जो मिस्र देश से छुड़ा के लेकर आया अद्भुत अचंभे के काम करके, अगर वो परमेश्वर हमारे साथ है तो हम मिद्यानियों के गुलाम क्यों। यही था केवल उसकी बातें। और इसकी यही बात को सुन करके वहां पर स्वर्गदूत 14 वचन बोला है, तो इसी बल के साथ जा। तो क्या है वो बल। प्रिय लोगों, यहां पर हमारे लिए ध्यान देने का एक विषय है। मोतियों के बीच में मोती को अगर हमें ढूंढना है या अनेक मोतियों के बीच में हम एक मोती बनना है, जैसे सारे इस्राएलियों के बीच में अब देखो गिदियोन एक मोती बनने वाला है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो।
क्या है वो बल, सबसे पहले हमें वो जानना जरूरी है, क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा तू जा, इसी बल के साथ जा। तो ये बल क्या है प्रिय लोगों? ये बल है हमारे परमेश्वर के विषय में एक समझ, हमारे परमेश्वर के संबंध में एक ज्ञान। यहां पर जब परमेश्वर गिदियोन को बुला रहा है, गिदियोन को बुलाने के टाइम गिदियोन बोल रहा है वो परमेश्वर अगर हमारे साथ होता तो क्या हम मिद्यानियों के हाथ में पड़ते। तो वो एक समझ है कि आज परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है, अगर वो होता तो ऐसा नहीं होता। दैट मीन्स हमारा परमेश्वर सारे परमेश्वर या सारे शक्तियों से भी ऊंचा और महान है। तो यहां पर उसका बल क्या है? इसका बल यह है कि 7 साल से ये लोग पीड़ित हैं। गिदियन अभी जन्म नहीं लिया है, वो बड़ा और जवान और शूरवीर बन चुका है। दैट मीन्स वो 7 साल से ये भुगत चुका है, जहां पर उसने लूट या उसके सामान लूट में गया है, उसके लोग लूट में मरे हैं, उन लोगों ने कई प्रकार के हानि नुकसान तलवार जोखिम को उठाया है। इन सारी बातों को उसने 7 साल अनुभव किया, लेकिन अभी भी उसके अंदर एक चिंगारी का विश्वास है, उसके अंदर विश्वास की एक चिंगारी है कि अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ होता तो क्या ये होता। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे जीवन में कितना भी निराशा, दुख, अपमान, कष्ट, क्लेश, परित्याग हो जाने वाला, अकेले पड़ जाने वाला अनुभव क्यों ना हो, ऐसा लगे मानो सबने छोड़ दिया, ऐसा लगे कि देखो परमेश्वर भी हमारे साथ नहीं है, तब भी वो विश्वास कि अगर परमेश्वर होता और अगर परमेश्वर है तो ये अवस्था नहीं आता, हमें समझना चाहिए। वही हमारा बल है। दैट इज ए रेवलेशन अबाउट गॉड दैट ही इज ऑलमाइटी हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यही गिदियन के अंदर था। वो समझ रहा है कि आज परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है, एंड दैट हम लोग को उसको सुधारना है, समझना है कि क्यों वो हमारे बीच में नहीं है। क्योंकि हमारा परमेश्वर अशुद्धता में वास करने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि आरंभ से ही वो बोलते आया है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम्हारा तंबू पवित्र रहे क्योंकि मैं पवित्रता में वास करने वाला परमेश्वर हूं। जहां पर अशुद्धता है, जहां पर गंदगी है, पाप है, वहां परमेश्वर वास नहीं करता। जहां पर आज्ञा उल्लंघन है, वहां परमेश्वर वास नहीं करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। तो गिदियन का बल जिसके बारे में परमेश्वर बोल रहा है या स्वर्गदूत बोल रहा है कि तू इसी बल से जा, वो बल है परमेश्वर के बारे में एक सही रेवलेशन कि यस गॉड इज ऑलमाइटी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारी जिंदगी को अगर हम लोग तुलना करके देखने के टाइम में जब कभी भी हम इस प्रकार की परिस्थिति में लंबे 7 साल तक पीड़ित अवस्था में दिखाई देते हैं, तो हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि क्या कभी परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत काम किया था। हम इस बात की साक्षी देना भूल जाते हैं कि हाँ आज मैं ऐसा हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर है जो वो मेरे लिए अद्भुत काम कर सकता है, करता था, किया है, मैंने अनुभव किया है। हम उस प्रकाशन को, उस टेस्टमनी को, उस गवाही को, परमेश्वर के किए हुए सारे भलाइयों को भूल जाते हुए केवल वर्तमान के दुखों को हम लोग गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और इसी कारण से बल होने पर भी दुर्बल हो जाते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। तो गिदियन के द्वारा हमें यह सीखना है, सबक समझना है कि परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग हमारे पूर्व दिनों में हमारे परमेश्वर के किए हुए भलाइयों को, कुछ नहीं तो भी उस 2000 साल पहले हमारा परमेश्वर ने जो हमारे लिए भलाई किया कि उसने अपना एकलौते पुत्र को हमारे लिए जगत में भेज करके शैतान और उस मृत्यु के अधिकारी को विनाश करके हमें मृत्यु के शिकंजे से छुड़ा करके अनंत जीवन के मार्ग में लेकर आया। कलवरी क्रूस के उस महान उस बलिदान को, प्रेम को, शक्ति और सामर्थ को स्मरण करते हुए आज भले ही हम लोग कितने दीन दरिद्र अवस्था में, हम लोग कुचले जाने वाले अवस्था में क्यों ना हो, तो भी हम उस क्रूस को देख करके खुशी मनाने वाले लोग होना चाहिए। क्रूस में हम लोग आनंदित होने वाले लोग होना चाहिए। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। क्योंकि वही हमारे लिए शक्ति है, वही हमारे लिए सामर्थ है। वो प्रकाशन, वो ज्ञान, वो समझ, वो दृष्टि, वो हमारे लिए बल और शक्ति है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। गिदियन को परमेश्वर बोल रहा है इसी बल से तू जा। लेकिन गिदियन अभी तक इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि क्या सच में हमारा परमेश्वर वापस आ गया। क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर को, अगर वो आ गया तो अद्भुत हो जाएगा, अगर वो आ गया तो चमत्कार हो गया। वो नहीं है, इसी के लिए हो रहा, इसीलिए उसने 2 चिन्ह को मांगा।
क्योंकि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मैं मांगने वाली बातों को अगर कोई कर सकता है, मैं बोलने वाली बातों को अगर कोई कर सकता है, तो वो केवल मात्र परमेश्वर है। इसी के लिए उसने 2 चिन्ह मांगा। उसका विश्वास नहीं था, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखता, ये नहीं था। वो ये चिन्ह इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि क्या हमारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करके हमारे पास लौट आने का ठान लिया है। क्या हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करने की सोच लिया है। इसलिए उसने 2 चिन्ह मांगा। पहला चिन्ह मांगा, रुई को रखा और पूरे जमीन को उसने कहा कि मैं ये रुई को यहां पर रखता हूं, कॉटन को रखता हूं, पूरा खेत गीला रहे लेकिन वो रुई सूखा रहे। वो केवल परमेश्वर कर सकता है। क्यों? हमने ऐसा सुना है, मिस्र में ऐसा हुआ था जब पूरे मिस्रियों के घर में मेंढक, टिड्डी, ओला और बीमारी बरस रहे थे, अंधकार छाया था, तब इस्राएलियों के तंबू में ज्योति था, आशीष था, छुटकारा था, मुक्ति था। हमने सुना है, हमने देखा है, परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य काम किया था। अगर वही परमेश्वर हमारे साथ है तो वही केवल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसके लिए वो चिन्ह मांग रहा है, पूरा खेत भीग जाने दे, रुई केवल सूखा रहने दे। वैसे ही हुआ। और एक बार कंफर्म करने के लिए दोबारा उसने उल्टा विपरीत उसको पूछा, सारा खेत सूखा रहने दे, केवल रुई गीला रहने दे। वैसे ही हुआ। और उसने उसके द्वारा इस बात को कंफर्म किया कि यस, गॉड इज विथ मी, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। प्रिय लोगों, अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहते हुए हमें एक बहुमूल्य मोती बनाना है तो हमारे अंदर सबसे पहले विपरीत परिस्थिति में भी हमारा उस परमेश्वर के बारे में प्रकाशन होना अनिवार्य है। मेरा परमेश्वर के बारे में एक समझ होना जरूरी है। हां प्रिय लोगों, ऐसा ही एक प्रकाशन हम लोग दानियल के अंदर, ऐसा ही एक प्रकाशन हम लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो के अंदर देखने पाते हैं। जब नबूकदनेस्सर राजा ने उस विराट सोने की मूर्ति को बनाया और कहा कि तू उस मूर्ति के सामने दंडवत कर, तब सब लोग दंडवत किए। उन सारे इस्राएलियों ने भी दंडवत किया जो गुलामी में आए थे, सिवाय ये 3 जवानों के। सारे इस्राएल के लोग, वो भी गुलाम थे, वो भी जीवित परमेश्वर के संतान थे, लेकिन आज गुलामी की अवस्था में उन लोग उस बात को भूल गए। लेकिन ये 3 जवान, वही ये मोतियों के बीच में मोती, वही ये सारे लोगों के बीच में दिखाई देने वाला एक अनमोल रत्न जो सबसे अलग है, सबसे अजूबा है और सबसे बेशकीमती है। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। हम उसको देखते हैं कि किस रीति से सब लोगों ने इनकार किया, सब लोग उस क्या कहते हैं मूर्ति के सामने दंडवत किया, झुक गए। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो नहीं झुका। वो नहीं झुकने के कारण राजा ने उसको पास बुलाया, अभी पर्सनली उसको बोल रहा है, देख बेटा, अगर तू झुकेगा तो तू बचेगा, अगर नहीं झुकेगा तो 7 गुना अग्नि में मैं तुझको डाल दूंगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा, राजा, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर को बचा सकता है। मैं बार बार ये वचन कहता हूं मुझे, क्योंकि शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल सच में जवानी के समय में उन्होंने लिया हुआ निर्णय मैं होता तो शायद कर नहीं पाता। इसके लिए मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? ये लोग गुलामी की अवस्था में इजराइल से बाबुल में गए, केवल वहां पर गुलाम होकर के, नौकर होकर के, बंदी होकर के, दास बनकर के गए। इतना ही केवल नहीं, उस देश में ले जाकर के इन लोगों ने उनको शारीरिक क्लेश दिया, शारीरिक ताड़ना दिया और उनको नपुंसक बनाया। शारीरिक रीति से ये लोग दर्द में हैं, मानसिक रीति से ये लोग पीड़ा में हैं। खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। उन लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको छोड़ दिया, उन लोग को पता है हमारा परमेश्वर ने हमको परित्याग कर दिया, इस कारण से आज हम लोग गुलामी में हैं। फिर भी जब मूर्ति के सामने दंडवत होने की बारी आई, तब उसने कहा, हमारा परमेश्वर बचा सकता है। वो उस अवस्था में विश्वास कर रहा है जब उन लोग शारीरिक रीति से और उन लोग आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से बहुत ही पीड़ा में हैं। फिर भी बोल रहे वो बचा सकता है, नहीं भी बचाए तो भी राजा हम तेरे इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। यह है परमेश्वर के प्रिय लोगों गिदियोन का वो रहस्य जिसको बल करके कहा गया है। और यही चीज हमारे अंदर इन दिनों में चाहिए।
कि केवल सब कुछ अच्छा होने के समय में हम विश्वास करें, हाँ केवल सब कुछ अच्छा हो रहा है या कर रहा है केवल हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे साथ है या वो परमेश्वर है, ऐसा ना हो। केवल हम तभी धन्यवाद करें कि जब वो हमारे लिए अद्भुत चमत्कार के काम कर रहा है, ऐसा ना हो। हमारा मुंह केवल स्तुति करने के लिए तभी खुले, हमारा हाथ परमेश्वर की महिमा करने के लिए तभी उठे जब वो हमारे लिए लड़ रहा है, ऐसा ना हो। जब हमारा हाथ बंधा हुआ हो और जब हमारा परमेश्वर शांत बैठा हो और परिस्थिति हमारे विपरीत दिखाई दे रहा हो, तब भी अगर हम परमेश्वर को जाने पहचाने हैं, अगर हमारे परमेश्वर को हमने अनुभव किया है या हमारे पूर्वजों में हुआ घटनाओं को अगर हमने सुन के उसको हमने अगर समझ लिया है, तो हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। यही था गिदियन का बल। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। और गिदियन को परमेश्वर ने लिया और उसको लेकर के आगे बढ़ा। अभी आते हैं हम लोग सीधे उस युद्ध में जहां पर गिदियन अभी मैदान जंग में उतरने जा रहा है। अध्याय 7 जजेस चैप्टर 7 पढ़ने के टाइम में, न्याय का किताब 7 अध्याय पढ़ने के टाइम परमेश्वर ने गिदियन को कहा अब हम लोग को युद्ध में जाना है। इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, आप लोग उसको घर में खुद ही पढ़ करके देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। 7 अध्याय में आने के टाइम में परमेश्वर गिदियन को बोल रहा है कि जा, अभी मैं तेरे साथ हूं और अब तू अद्भुत काम करने जा रहा है। इसके बीच में उसने एक दर्शन भी देखा, जहां पर दर्शन के द्वारा मिद्यानियों के अंदर से किसी ने उसको कहा कि गिदियन का रोटी आने वाला है हम लोग को मारने के लिए। दैट मीन्स मिद्यानियों के अंदर या शत्रु के अंदर ये कोलाहल हो चुका है कि गिदियन नामक एक व्यक्ति इजराइल में उड़ गया है जिसके साथ परमेश्वर है और जो अभी मिद्यानियों को खदेड़ने वाला है, मारने वाला है। ये बात गिदियन को भी सुना दिया परमेश्वर ने। अब इसके अंदर और भी कॉन्फिडेंस आ गया कि यस नाउ कुछ होने वाला है, शत्रु भी डर रहे हैं। अभी ऐसे समय में गिदियन इस्राएलियों के बीच में जाकर के एक आवाज दिया और कहा कि अभी हम लोग युद्ध करने के लिए जाना है। जितने भी लोग युद्ध पुरुष इस्राएलियों में पाए जाते हैं, आदि से ही होते आ रहा है, वो सारे युद्ध पुरुष निकल आए और हम लोग जाएंगे युद्ध करने के लिए। और उस समय में अगर आपको मालूम है, कहानी आपको अच्छे से मालूम है, मेरे ख्याल से मैं सोचता हूं करके, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, जब ये लोगों को आने के लिए निमंत्रण दिया, उस समय में परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन कहता है 32,000 लोग, 32,000 इस्राएली लोग मिद्यान के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए आए। 32,000। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। जब ये 32,000 लोग गिदियन के साथ युद्ध करने के लिए निकल आए, युद्ध पुरुष लोग, तो परमेश्वर बोला देखो, इस्राएल के लोग शुरू से ही मेरे को दुख देते आए हैं, बार बार मेरे अस्तित्व को उन लोग पहचानते नहीं हैं। इस्राएल के लोग शुरू से ही मेरे पर संदेह करते आए हैं। मैंने लाल समुद्र को पार किया, पार करने के तुरंत बाद बाल देवता की आराधना करने लगे इन लोग। इसी के लिए अगर ये 32,000 लोगों को लेकर के अगर मिद्यानियों के साथ तू लड़ेगा, तो इन लोग यही बोलेंगे कि परमेश्वर नहीं, हमने युद्ध करके जीता। क्या मतलब है? परमेश्वर यहां पर क्या समझाना चाह रहा है? प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर हमको रिजेक्ट करने का, परमेश्वर हमको रिजेक्ट करने का या बहुमूल्य मोतियों के मध्य में हम वो बहुमूल्य मोती ना होने का एक रीजन ये हो सकता है कि अगर हम कुछ भी चीज में परमेश्वर को महिमा ना देके महिमा अपने आप ले लें। कोई भी चीज हो सकता है कि आपने महीना भर नौकरी किया और सैलरी आपको मिला, हो सकता है वो सैलरी 10 रुपए हो या 10 लाख रुपए हो, एनीथिंग। और अगर आपने उस सैलरी को देखकर अगर आपने ये सोच लिया कि ये मेरी कमाई है, वहां पर आप चूक गए। आपने खेत में काम किया, आपने बहुत परिश्रम किया और परिश्रम करने के बाद आपने जब फल को देखा तो आपको अच्छा लगा क्योंकि आपका परिश्रम है। लेकिन अगर उस परिश्रम में भी प्रभु के बच्चे होते हुए अगर आपने यह सोच लिया कि यह मेरा परिश्रम का फल है, तो आप मोतियों के बीच में वो बहुमूल्य मोती नहीं है। यही था यहां पर परमेश्वर इंडिकेशन करना चाह रहा है। मैं एक अच्छा प्रचार कर रहा हूं, समझ लीजिए, मैं नहीं करता हूं लेकिन कर रहा हूं, अगर मैं कर रहा हूं तो।
और अगर मैं करने के बाद अगर मैं ये सोचूं ये मैं था जो मैंने किया, तो परमेश्वर मुझे रिजेक्ट करता है। कोई भी चीज में, एनीथिंग, इफ यू टेक ग्लोरी फॉर अवर सेल्फ, अगर हम लोग सारी महिमा अगर खुद के लिए ले लें, तो हमारा परमेश्वर हमको चुनना नहीं चाहता है। मोतियों के बीच में हम वो बहुमूल्य मोती नहीं बन सकते। यहां पर 32,000 लोग आए, लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा देना नहीं चाहता। इसके लिए कहा ये बहुत ज्यादा है। इन लोगों को लेकर के अगर मैं युद्ध में जाऊं तो लोग कहेंगे कि ये इन लोग की सेना की शक्ति था। इसके लिए परमेश्वर ने कहा गिदियोन ये बहुत ज्यादा है, इनको बोल इसमें से घर जाने के लिए। गिदियोन वहां पर आया और बोला जितने भी डरपोक लोग हैं उन लोग जाओ, जिनको डर लग रहा है युद्ध में, और हां डरेंगे, क्यों नहीं, 7 साल उन लोगों ने मार खाया है। ये डर आज का नहीं था। अगर गिदियोन के इस 300 लोगों के युद्ध के बाद अगर ये सवाल पूछा जाता तो मुझे नहीं लगता है कि 32,000 में से एक भी जन घर जाता क्या? मेरे को नहीं लगता। 300 लोग जो लेकर के बाद में युद्ध किया, उस युद्ध के बाद अगर गिदियोन ये सवाल पूछता कि आओ और एक युद्ध करने के लिए जाना है और जो डरपोक के लोग घर में जाओ, एक भी जन घर वापस नहीं जाते। लेकिन यहां पर पहले गए, कारण 7 साल का अनुभूति है। तो यहां पर फिर से वही चीज हम लोग को दिखाई दे रहा है। 22,000 लोग वापस चले गए। 22,000 लोग आउट ऑफ 32,000, 22,000 वापस चले गए। बहुसंख्यक लोग अपने 7 साल के अनुभूति के ऊपर विश्वास किया। उस परमेश्वर जो उन लोगों को आदि से छुड़ाते आया है, उनके बीच में मध्य में रहते आया है, उस परमेश्वर के ऊपर इन लोगों का विश्वास नहीं है। चलते चलते 7 साल में उन लोग अपने जीवित परमेश्वर को भूल गए। 7 साल में उन लोग अपने जीवित परमेश्वर के सामर्थ्य को भूल गए। अभी उनको केवल अगर कुछ याद है तो केवल एक अनुभूति याद है। प्रिय लोगों, हम में से भी कई लोग लंबे अरसे से बीमार होंगे, दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, दुख में, शोक में, समस्या में दिखाई दे रहे होंगे। तो उस बीच में भी हम लोग उस 7 साल के कड़वे अनुभव में हमारे जीवित परमेश्वर को याद रखे हैं, या उस गम के सागर में या दुख के, बीमारी के उस नदी में हमने उस परमेश्वर को डुबा दिया। यहां पर 32,000 में से 22,000 लोग प्रभु को डुबा चुके हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। और उसके बाद जब 10,000 लोग बाकी बचे, 7 अध्याय आप लोग पढ़ करके देखिएगा, 1 से लेकर के 6 तक के वचनों में ही आपको मिलेगा। 10,000 लोगों जब उसके पास आए, परमेश्वर फिर बोला ये भी काफी है, ये भी ज्यादा है। परमेश्वर मोतियों के बीच में एक मोती को ढूंढ रहा है, बहुत कम किंतु बहुमूल्य, प्रेशियस। कैसे बन रहा है ये प्रेशियसनेस? अलग अलग परीक्षाओं के द्वारा, अलग अलग रीति के अनुभूति के द्वारा। हम लोग भी कैसे प्रेशियस बन सकते हैं? भीड़ में, मंडली में, कलीसिया में, लोगों के मध्य में एक साथ कई प्रकार की बातों को सुनने के बाद हमारा व्यक्तिगत अनुभव में हम बहुमूल्य बनते हैं। 32,000 कलीसिया को दिखाता है, उसमें से 22,000 लोग जो चले गए वो 30 गुना फल वाले लोगों को दिखाता है। 10,000 अभी बचा है। ये 10,000 में 2 ग्रुप है, एक 100% वाला और दूसरा 60% वाला। अच्छे भूमि में गिरा हुआ 30, 60 और 100 है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। अभी परमेश्वर जाकर के इन लोगों को दोबारा उन लोगों को बोल रहा है कि एक काम करो, इन लोग भी ज्यादा है, इनको लेकर के तुम लोग नदी में जाओ और उनको पानी पीने के लिए बोलो। अभी लोग पानी पीना शुरू किए, तो उस पानी पीने में भी 2 प्रकार का तरीका निकला। एक, उन लोग घुटने में हुआ, दोनों लोग घुटने में हुए, 10,000 के 10,000 लोग घुटने में बैठे। किंतु 10,000 लोग घुटने में बैठ के नदी में पानी पीने से भी पानी पीने के तरीके में अलग था। कैसा था? एक झुंड के लोग जो बहुसंख्यक थे, घुटना टेक करके मुंह को पानी में लगा करके चपड़ चपड़ करके पिया।
300 लोग घुटना टेक के पानी को हाथ में उठा करके चपड़ चपड़ करके पिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसका कई अर्थ है, उसके कई अर्थों को हम लोग, ये कई व्याख्यान को हम लोग ले सकते हैं अपने अपने समझ के हिसाब से। परमेश्वर ने दिया वो अनुग्रह, अनुभूति के अनुसार और मंडली की परिस्थिति के अनुसार ये प्रकाशन बदलता रहता है। उसी के बीच में मुझे मिला हुआ समझ यह है, 2-3 प्रकाशन इसमें ले सकता हूं, लेकिन केवल एक आज अभी मैं बोलना चाहता हूं, और वो है हमारा स्वभाव। वह है हमारा स्वभाव। पहला था अनुभूति, अभी था स्वभाव। पहला अनुभूति के कारण 22,000 चले गए, अभी स्वभाव के कारण 9,700 लोग वापस जाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पहले अनुभूति के कारण 22,000 लोग प्रभु को छोड़ के चले गए, अभी स्वभाव के कारण 9,700 लोग जाने वाले हैं। कैसे? जब हम लोग ये पीने के तरीके को देखते हैं, मुंह लगा करके चपड़ चपड़ करके पीना और पानी को उठा करके पीना, तब ये 2 प्रकार के स्वभाव वाले जंतुओं को याद दिलाता है। अगर आप किसी भी प्रकार के हिंसक जानवरों को अगर आप देखोगे, किसी भी प्रकार के हिंसक, कुत्ता हो गया, शेर हो गया, बिल्ली हो गया, इन सारे लोगों का स्वभाव देखिएगा, वो आप जी मुंह लगा करके चपड़ चपड़ करके पीने वाला उनका एक स्वभाव है, हिंसक स्वभाव, हिंसक जानवर लोगों का स्वभाव। और बाकी लोग उसके समान नहीं पिया, उन लोगों ने हाथ में उठा करके चपड़ चपड़ करके पिया। दोनों ने चपड़ चपड़ करके पिया, लेकिन हाथ में उठा करके और दूसरा झुक करके। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। हमारे अंदर स्वभाव में हिंसक प्रकृति वाला व्यक्ति होने से, हिंसा का प्रकृति अगर हमारे मन, दिल, दिमाग में होने से परमेश्वर हमको नहीं चुनेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है, आरंभ से कहते आया, शांत रहो, युद्ध मेरा है। हिंसक प्रकृति वाले शांत नहीं रहेंगे, वो लोग तुरंत हिंसा के लिए निकल पड़ेंगे, तुरंत तलवार उठाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद बोलेंगे, तुरंत उन लोग परमेश्वर को छोड़ के चले जाएंगे, या तुरंत उन लोग तलवार निकाल करके पतरस के समान कान काट देंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर आरंभ से ही हिंसा को हमारे अंदर से निकालना चाहता है। क्रोध, हिंसा, गुस्सा, ये सब निकल जाना चाहिए। स्वभाव के कारण यहां पर 9,700 लोग वापस चले गए, अभी केवल 300 लोगों को लेकर के परमेश्वर वहां पर युद्ध किया। और आगे की कहानी हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, इसके लिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। हमारा सब्जेक्ट है मोतियों के बीच में एक मोती, अनेक मोतियों के मध्य में एक बहुमूल्य मोती। और प्रिय लोगों, सारे इस्राएलियों के अंदर सबसे पहला वो एक बहुमूल्य मोती गिदियन था, और वो इसलिए था क्योंकि 7 साल के क्लेश के मध्य में भी परमेश्वर को वो भूला नहीं, उस अनुभव को उसने छोड़ा नहीं, अभी भी उसे याद है, परमेश्वर होता तो ऐसा नहीं होता। दूसरा वो बहुमूल्य मोती, जो लोग अपने अनुभूति के ऊपर निर्भर नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, हम लोग लड़ेंगे, मरेंगे, लड़ेंगे। और तीसरा अनमोल मोती, वो लोग जो हिंसक प्रकृति के नहीं हैं, कोमल प्रकृति के हैं और प्रभु के ऊपर निर्भर और विश्वास करने वाले हैं। ऐसे लोगों को लेकर के परमेश्वर अपने राज्य में जाने जा रहा है। इसी के लिए जो हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 7 और 8 वचन को पढ़ करके देखते हैं। रेवलेशन चैप्टर 19 एंड वर्स 7 और 8 पढ़ करके देखने के टाइम में मेमने की दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, आओ हम लोग आनंदित और उल्लास करें। मेमने की दुल्हन, ना कि शेर और ना ही कोई चीता, भालू, कुत्ता, बिल्ली या कोई हाथी या कोई बड़ा जानवर, नहीं, मेमने की दुल्हन, शांत रहने वाला। यशायाह की किताब 53 अध्याय को पढ़ने के समय में यीशु एक मेमना के समान, यीशु एक भेड़ के समान, यीशु एक मेमना के समान, जैसे बलि के लिए जाने वाला एक भेड़, एक मेमना चुपचाप रहता है, वैसे यीशु भी चुपचाप रहा। ऐसा एक मेमना, 300 लोग, एक मोती, उसको परमेश्वर ढूंढ रहा है। आइए हमारी आंखों को हम लोग बंद करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।
परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। अपने जीवन को आइए इस शाम के वक्त में अपने आप को हम लोग जांच करके देखेंगे। वो हमारा परमेश्वर एक बहुमूल्य व्यापारी के समान बहुमूल्य मोती को ढूंढते हुए देखो युगों युगों से निकल आया है। वो एक ऐसे मोती को आप में, मुझ में, हमारे अंदर ढूंढ रहा है प्रिय लोगों, जिसको हर परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर विश्वास है। वो एक ऐसे मोती को ढूंढ रहा है जो अनुभूति के ऊपर निर्भर नहीं, अनुभूति के ऊपर विश्वास नहीं, उसको केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास है। भले ही मेरा पिछला जीवन का अनुभव बहुत ही खराब हो, लेकिन आज मेरा परमेश्वर को मैं जानता हूं। भले मेरे पिछले दिनों में मेरा परमेश्वर ने मेरी मदद नहीं किया, लेकिन वो परमेश्वर हमेशा एक समान नहीं रहता है। वो आज भी कभी भी मेरे लिए हाथ बढ़ा सकता है। अगर आप और मैं वो बहुमूल्य मोती बनना है प्रिय लोगों, तो कल क्या हुआ उसके बारे में नहीं, कि तो आज परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है इसके बारे में सोचिए। कल आप क्या थे ये नहीं, लेकिन कल वो आपको क्या बनाना चाहता है इसके बारे में सोचिए। पूछिए अपने आप से और पूछिए परमेश्वर से कि क्या प्रभु तुझसे कोई बात कठिन है। तब आपको वचन बताएगा, आपको बाइबल सिखाएगा कि उससे कोई भी बात कठिन नहीं है, उससे सब कुछ संभव है। भले ही आपका पिछले अनुभव में आपने उस असंभव अद्भुत कामों को अपने आंखों से नहीं देखा, लेकिन क्या आपने कभी उस असंभव परमेश्वर के कामों को कहीं सुना है? तो वो परमेश्वर जिसने किसी के जीवन में अद्भुत अचंभे के काम किया, क्या वो आपके अंदर नहीं कर सकता? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आइए इस मीटिंग को समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगा कि हर एक लोग अपनी आंखों को बंद करते हुए 1 मिनट के लिए घुटने में होते हुए उस बहुमूल्य मोती के स्थान में गिदियोन को रखते हुए अपने आप को भी आप उसके साथ रखते हुए तुलना करके देखें, क्या हमारे अंदर वो अनुभूति अभी भी बरकरार है, या हम दुर्बल, कमजोर, या हम लोग आशाहीन, विश्वास के बिना दिखाई दे रहे हैं। वो सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है। बहुमूल्य मोती वो आपको बना सकता है। भले ही आपके अंदर आज बहुत सारी कमियां घटियां हैं, आपके विश्वास और समर्पण के ऊपर निर्भर करता है। 1 मिनट अगर हो सके, और अगर आपको चाहिए तो आप लोग मुंह खुल के प्रार्थना करो कि हे प्रभु, भीड़ के बीच में मुझे वो बहुमूल्य मोती बनने के लिए गिदियन के समान विश्वास दे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल के समान मुझे स्थिर कर। 1 मिनट मुंह खोल के प्रार्थना करें। हालेलुया जीसस, हालेलुया, वी प्रेज यू लॉर्ड। शंतरा मानी अंतरे बिदी की तेरी बिकरा धीमे स्तोत्रम जीसस। प्रभु हम में सरे को मुझको प्रभु तेरे कृपा से परिपूर्ण कर। तो मैं लेकर सकता है इस बात को विश्वास करने के लिए मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु। तेरे ऊपर के विश्वास से मैं डगमगाऊं नहीं प्रभु, तुझे परित्याग ना करूं, इसके लिए तू मुझे मदद कर पिता, मुझे सहायता कर प्रभु। तू मुझे बदल सकता है, मुझे बदलेगा, मुझे एक दिन तेरे साथ तेरे राज्य में लेकर के जाएगा प्रभु। इस विश्वास में मुझे दृढ़ होने दे, मुझे स्थिर होने दे मेरे पिता, मुझे मदद कर दे। हालेलुया जीसस। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं, यदि तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वो ही करेगा। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं, यदि तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वो ही करेगा। अमेरिका, 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 अमेरिका।